हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं। उसी चैप्टर में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का एक कंसेप्ट समझा था। जब कोई लॉन्ग चार्ज वायर है तो उसके कारण किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसके किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग आज समझते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेयर, कोई भी हॉलो स्फेयर कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, कोई भी हॉलो स्फेयर कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, उसके पर मान लें एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस हॉलो स्फेयर चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो मान लें कि यहां से कोई एक डिस्टेंस ले लेते हैं, r डिस्टेंस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो पहली बात कि इस पर यूनिट चार्ज कितना होगा। क्योंकि मान लीजिए हम बहुत एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, तो पर यूनिट चार्ज कितना होगा। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, Q बाय V। मान ले टोटल वॉल्यूम V है और टोटल चार्ज Q है, तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना होगा, Q बाय V। हमें पता है कि गॉस लॉ के कारण फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसी भी इनक्लोज्ड जो सरफेस है उसके कारण गॉस लॉ का जो वैल्यू होगा, गॉस लॉ बराबर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का वैल्यू फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं कि फाई के बदले में लिख सकते हैं E इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू, चार्ज के बदले में हम यहां लिख सकते हैं रो इंटू वी। टोटल चार्ज कितना, रो इंटू वी टोटल चार्ज, रो इंटू वी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वी बाय एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी हॉलो स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बाय 3, 4/3 इंटू 4 पाई आर क्यू। तो 4 पाई से 4 पाई गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आया है वो वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस से, किसी भी r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। मान लें ये चार्ज सरफेस पे, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमको सरफेस पे निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं केस 1। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने
नोट डाउन कर लिया होगा। तो केस 1 हम ये लिख सकते हैं, केस 1 ये लिख सकते हैं हम लोग, वेयर R इक्वल टू R, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। तो यहां वैल्यू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है E आर क्यू बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं R की जगह हम आर क्यू लिख सकते हैं, या कैपिटल R का कैपिटल आर क्यू लिख सकते हैं। ये R तो इसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये R कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 रो R 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जब ये R कैपिटल R के इक्वल हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द स्फीयर ऑफ सरफेस ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। यदि हम केस सेकंड की बात करें, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद केस सेकंड बात करते हैं। तो केस सेकंड जो होगा वो होगा इनसाइड द स्फीयर। केस सेकंड हम बात करेंगे इनसाइड द स्फीयर। पहली बात, इनसाइड द स्फीयर मतलब R लेस देन कैपिटल R, या इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, चार्ज डिपॉजिट है सरफेस पे, स्फीयर के भीतर कोई भी चार्ज नहीं है। यदि चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हो जाएगा 0। ये केस सेकंड है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरा ये प्रयास जारी है कि मैं आप लोगों को कम संसाधन में, कम रिसोर्सेज में अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं, लेकिन आप लोगों से भी सहयोग की जरूरत है। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इसकी रीच ज्यादा जाएगी और हमें भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।